चलिए, बाइनरी ऑपरेशन के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं अभी तक आप पढ़ के काफ़ी खुश हो रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं है। हाँ, तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन में 1 से 5 तक देख लिया था, आज 6 से देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ना एक चीज़ में बड़ा कंजूसी करते हो, कमेंट करने में। कमेंट किया कीजिए भैया, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। सिर्फ तुम्ही को मोटिवेशन थोड़ी चाहिए, हम लोग को भी ना चाहिए। हाँ, चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए, फिर क्वेश्चन का धुआं धुआं किया जाएगा। देखिए यहां पे बेटा आपके पास क्या है, ए ऑपरेशन बी बराबर ना ए और बी का लॉसो दिया गया है, एलसीएम। तो जैसे मानिए पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 5 ऑपरेशन 7 का, जी सर। कह उसी में पूछा जा रहा है 20 ऑपरेशन 16। तो आप इसे इस तरह समझिए कि 5 और 7 का लॉसो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। सर 5 और 7 का कितना होगा, 35 होगा। तो आंसर हो गया सर। 16 और 20 का कितना हो गया, 80। खेल खत्म। ठीक है, दूसरा में पूछता है क्या यह क्रम विनिमय है का, जी हाँ मालिक क्रम विनिमय है। कम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे ए बराबर 3 माना गया और बी बराबर 5। 3 ऑपरेशन 5 का एलसीएम 15। देखिए कुछ चीजों को ना आप लॉजिकली समझा कीजिए। जो 3 और 5 का लॉसो होगा वही तो 5 और 3 का लॉसो होगा। तो क्या यह क्रम विनिमय होगा, 100% गारंटी है क्रम विनिमय होगा। सही बात है, ठीक है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे, एसोसिएटिव की बात हो रहा है, ये भी होगा। ए बराबर क्या माने 3, बी बराबर 4 और सी बराबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये निकालना है। अब आप हमें बताओ 4 और 5 का एलसीएम 20, 3 और 20 का एलसीएम 60। सही बात या गलत बात। अब आप कैसे फिर क्या निकालोगे सर, ऐसे निकालेंगे। 3 4 का एलसीएम 12 और 12 5 का एलसीएम 60। क्या ये दोनों मैच किया, तो क्या ये साहचर्य है सर। अब इसमें ना बेटा ये 4 नंबर और 5 नंबर पे हम लोग थोड़ा अच्छा डिस्कशन करेंगे, तो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। आप इसको पहले नोट कर लो अच्छे से। तो आइए अब इस चीज के ना अगले हिस्से को हम लोग देखते हैं। का जी सर, हम लोग भी वेट कर रहे थे सर कि आइए अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, यहां पे ग्रीन लाइट जल रही है, ओके। अब जरा देखिए, अगर आप में से किसी बच्चे को आइडेंटिटी के बारे में याद हो, हाँ अब अपना बेटा इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि इसके ऊपर ना लगातार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का ये सारा चीज बेस्ड हो। तो छठा का चौथा, आपको क्या पूछा जा रहा है,
आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या पूछा जा रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट। ध्यान से देखेंगे, इसको ना थोड़ा ऊपर कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है पहले समझिए। ये कोई नंबर है, ठीक है, उसके जगह कोई एक ऐसा नंबर लिया गया कि जिसको वो जिस तरीके से भी परिभाषित होगा, जोड़ के, घटाओ के, गुना करके, वही चीज़ आ गया। क्या सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझे में नहीं आया क्या? देख 5 है, 5 के साथ मानो कोई पूछे क्या जोड़ा जाए कि 5 ही आ जाए, 0, तो उसी को आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि जो नंबर लेके आप ऑपरेट किए जिसमें ना वो वही नंबर आ जाता है। जैसे देखिए ए के साथ क्या लिया गया? ई, लेकिन आ क्या गया? ए ही आ गया। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसको उस पूरे का क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए आप इसको कैसे सोच सकते हैं। हम ए के जगह 5 लेते हैं, देखना तुम खुद जवाब देगा, और तुम जवाब देगा तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। 5 के साथ ऐसा क्या लिया जाए कि उसका एलसीएम 5 ही आए ना? 1। सही बात या गलत बात? 6 के साथ क्या लिया जाए कि उसका मान 6 ही आ जाए? 1। तभी अपना एक नहीं था, चिंटू भी तैयार होगा, अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, 5 के जगह 5 भी लेंगे तो 5 का लॉसो कितना होगा? 5 के। भैया ये जो होना चाहिए सबके साथ होना चाहिए। 5 और 5 का लॉसो 5 आ जाएगा क्या? 6 और 5 का लॉसो 5 6 आएगा? नहीं आएगा। तो एक ही ऐसा है जो सबको खुश कर देगा। सही बात क्या गलत नहीं? तो 5 ऑपरेशन 1 5। तो अब समझिए कोई ऐसा एलिमेंट है इस ऑपरेशन के अनुसार जिसको लेने के बाद वही आ जाए का सर 1 होगा। कौन होगा? 1। तो आप इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना कहने वाले हो? 1। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? फिर भी कोई नहीं समझे ना तो ऐसा सोचिए ना बेटा कि ए ऑपरेशन ए और ई का लॉसो कितना होगा? ए। सही बात या गलत बात? ई और ए का लॉसो कितना होगा? ई ए। किसी एक को बिठा के इक्वल कर लीजिए। कैसा लगा? समझे कि नहीं समझे आइडेंटिटी एलिमेंट? हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, एकदम नहीं कहता है, पसीने की पढ़ाई है भैया, बहुत ज़्यादा मेहनत। चलिए अब 5वां देखते हैं। आप इसे क्या बोल सकते हो? बोलिए इनवर्टिबल, और क्या बोलेंगे? इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोमवीय, इसका वाला याद है क्या होता है? का जी सर, ए ऑपरेशन बी तो बी को इनवर्स कहा जाता है। किसको इनवर्स कहा जाता है? बी को। तो आप पहले ऐसे समझो, हम लोग तो इस क्वेश्चन में ई का मान निकाल चुके हैं, कितना आएगा? 1। सही बात क्या गलत बात? अब आप बताओ, जरा सोच के बताओ, यहां पर ऐसा तुम क्या लोगे, यहां पर तुम ऐसा क्या लोगे कि उसका लॉस 1 आ जाए? अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं समझ पाई, कोई बात नहीं। ए और बी का एलसीएम क्या होता है? ए बी। सही है। देख बेटा घबराना नहीं, ध्यान से सुनना। आइडेंटिटी में ई का मान निकालते हैं और इनवर्स में बी का मान निकालते हैं, बस इतना बात समझ जाओ, ठीक है। अब आपसे पूछता है किसका इनवर्स संभव है? क्या देखिए 2 का इनवर्स संभव नहीं है। कहा कैसे? कि अगर आप a बराबर 2 लोगे ना तो b का मान 1/2 आ जाएगा, जो कि आपने क्वेश्चन में शुरुआत में देखा नहीं। यहाँ पर जो बात हो रही है वो नेचुरल नंबर पे बात हो रही है। तो कोई आपसे पूछे 2 का इन्वर्स क्या होगा, आप बोलोगे 1/2, तो वो गलत है, क्योंकि वो बाइनरी वो नेचुरल नंबर नहीं है।
3 का इन्वर्स 1/3। 3 का मतलब ए की जगह 3 देंगे, बी का मान निकालते हैं, जो पूछता है वो ए का होता है। तो ए का मान अगर 3 देंगे तो 3 का इन्वर्स कितना आएगा, 1/3। संभव नहीं, क्योंकि वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या कोई ऐसा है जिसका संभव है? का इकलौता है सर। कहे कौन? अगर ए बराबर 1 दीजिएगा ना तो बी का मान भी कितना आएगा, 1। और दोनों कैसा नंबर है, नेचुरल। क्या इस ऑपरेशन में किसी का इन्वर्स संभव है? कि हाँ सर, एक नालायक का संभव है, और उसका नाम क्या है, एक ही है, और उसका इन्वर्स भी क्या है, एक ही है। कैसा लगा क्वेश्चन? समझे? एक बार बेटा रट लो या याद रखो, आइडेंटिटी में ई का मान निकालते हैं और इन्वर्स में बी का मान निकालते हैं। और एक बात हमेशा से बोल रहे हैं कि जो भी एलिमेंट है, क्वेश्चन जिसमें बोला है वो सारा उसी का एलिमेंट होना चाहिए। नोट कीजिए। चलिए बच्चों, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आने वाले हैं। वही बात है, ए और बी का एलसीएम लेना है और पूछता है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन का क्या फंडा था? हमारे पास 1 से लेके कहाँ तक दिया है, 5 तक। तो हम जो भी संख्या लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से 5। और हमारा रिजल्ट भी किस में आना चाहिए, 1 से 5 का। ना सर, इसका तो विकेट गया। ए बराबर 3 ले लो, अब बी बराबर 4 ले लो। तो 3 ऑपरेशन 4 का मान कितना आएगा, 12। क्या 12 ए का सदस्य है? नहीं है सर। ये कहेगा ये क्या कहे भैया, वही जो दिया है ना उसी को ये बोल रहा दीजिए। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? नो। कैसा लगा? कहा सर ये तो बड़ा हल्का था। कि हाँ, हल्का तो था। अब आइए, अब लॉसो छोड़ दिया, किसकी बात कर दिया, HCF की बात कर दिया। किसकी बात कर दिया, HCF। कहे ठीक है। HCF समझते हैं, मौसो। तो पहले सबसे पहले आपसे पूछता है, अच्छा बोल दिया बाइनरी ऑपरेशन है, वो चेक करना नहीं है। क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव होगा ही होगा। किसकी बात सबसे पहले किया, क्रम विनिमय। ए बराबर 3 मान लीजिए, बी बराबर 4। 3 ऑपरेशन 4 का मौसो 1, और 4 ऑपरेशन 3 का 1। क्या ये दोनों मिला? मिला। तो क्रम विनिमय है या नहीं है? है, एकदम है। फिर किसकी बारी? एसोसिएटिव। कितना है? साचर। साचर में तो 3 चीज मानते थे ना। मान लीजिए ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4। अब इतना बार बोल दिए कि सब समझ जाते होंगे ना। 2 3 का मौसो 1, 1 4 का मौसो 1। फिर बोलिए 3 4 का मौसो 1 और 2 1 का मौसो कितना हो गया? 2। क्या ये एसोसिएटिव है, साचर्य है? यस सर, ये है। साचर में हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब किसकी बात कर रहा है, क्या इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, तत्समक। किसकी बात कर रहा है? आइडेंटिटी
तत्समक, ठीक है ना। बताइए आइडेंटिटी के बारे में क्या बताए थे? बीच में ए था आइडेंटिटी में, इनवर्स में बीच में क्या होता था? ई होता था। अब आपको सोचना है और अच्छे से सोचना है कि यहाँ कोई ऐसा होगा, ऐसे सोचिए, मेरी बात सुनना है। आप जवाब ऐसे ही पकड़ोगे, ऐसे सोचो। ए में आप गड़बड़ा रहे हो, आप ऐसे सोचो। ठीक है, 5 के साथ ऐसा आप क्या लोगे कि उसका HCF 5 ही हो जाए? 5। चलिए आप ऐसा जवाब बोल रहे हो। अब बोलिए 6 के जगह ऐसा क्या लेंगे कि उसका मौसम 6 हो जाएगा? लेकिन क्या बोले थे सर, आइडेंटिटी जो होता है वो सबके लिए कैसा होता है? एक जैसा। क्या यहाँ पर सबके लिए एक जैसा आ सकता है? सोच के नहीं आ सकता है। अब क्या लीजिएगा आप बताइए? 1। तो अगर आप 5 के जगह 1 लेते हैं तो 5 और 1 का मौसम 1 आ जाएगा। आना कितना चाहिए था? 5। यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो सबके साथ, जो पूरे ऑपरेशन में किसी के साथ लगे और वही नंबर आ जाए। मेरी बात नहीं समझे? आप ऐसे समझिए, 5 के साथ ऐसा क्या लेंगे कि 5 आएगा, तो 5 ले लिए। अब 5 ले लिए तो हम बोल दिए कि इस पूरे बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी कितना हो गया? 5। तो क्या आप 6 के साथ 5 लेंगे तो 6 आएगा? नहीं आएगा। 6 के साथ तो फिर क्या लेना पड़ेगा? 6। आप पिछले क्वेश्चन में गौर नहीं किए थे, हम आपको गौर करवाते हैं। यहाँ पे दोनों चीज समान आ गया था, तब उसको लाइसेंस मिला क्या तू आगे जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, मजा आया होगा। तो क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। आप अगर उस तरीके से सोचते हो कि हम ऐसे बनाएंगे सर जैसे बताए थे, तो ए और ई का मौसम कितना होगा? 1। 1 बराबर कितना आ गया? ए। तो बच्चा खुश हो जाता है, जबकि बेवकूफ है। मान किसका निकालना था? ई का। निकल क्या गया? ए से हमको क्या लेना देना है? मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जिस डाल पर बैठे थे डालवे साफ हो गया, है कि नहीं? ठीक है, चल नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। कहा क्यों सर? कहे बेटा इसमें आपको जो जो चीज़ चेक करने के लिए कह रहा है, कर्म, विनिमय और साक्षर, हमने आपको बहुत सारा बता दिया है। ठीक है, और इनफैक्ट ये तो बताया हुआ भी है। फिर भी हम इसमें 2 क्वेश्चन आपको फिर भी बता देते हैं। एक 9 का दूसरा बताते हैं। अच्छे से देख लीजिए, सीख लीजिए। अगर वहां कोई कसक रह गई होगी तो यहां देख लीजिए। ए ऑपरेशन बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन क्यू। ठीक है, अब इतनी बार हिंदी बोल चुके हैं कि आप लिख लेना, कम्यूटेटिव का हिंदी क्या होता है? कर्म विनिमय। ए बराबर मानते हैं 3 और बी बराबर 4। कुछ भी मान सकते, बस क्यों होना चाहिए। क्या ये कर्म विनिमय है? आप बोले थे कंफ्यूजन है। आप देखिए, पूछिए, आप पूछिए। इतने गर्मी में आप मेरे साथ बैठे हो, हमें तो एक लोभ है कि आज ना कल हम हो सकता है यूट्यूब से कुछ अर्निंग कर लें। ठीक है ना? हाँ, लेकिन आपका तो निस्वार्थ है कि हमारे सर ने बुलाया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एसोसिएटिव। सबसे पहली बात ना, बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो यहाँ माने हैं वही मानना है। नहीं भैया, आपको जो मानना है मानिए ना। अब जो मानना है कि नहीं कि हम सर रूट 2 मान लेंगे, तो पगलाओ मत।
क्यों होना चाहिए? किसी को ऐसा वादा मत कर दो कि हम तुमको चांद तोड़ के ला देंगे, लाएगा कौन तुम्हारा? ऐसा बात जो पच जाए। ए बराबर कितना हो गया? 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। अब बताइए, ठीक है, पहले किसकी क्रिया? ब्रैकेट। इसका थोड़ा मन में कीजिए, 2 ऑपरेशन 3, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 9 13। नहीं समझे लगता है? समझ गए ना? 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16, 9 6 15, 6 1 7 1 8 150। कुछ गलत लगेगा तो बोलिएगा। अब इसमें भी पहले ब्रैकेट का काम। 3 ऑपरेशन 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 25। फिर 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625, 4 629। अब बताइए, क्या ये दोनों मैच किया? क्या ये एसोसिएटिव होगा? अब समझे कि नहीं समझे बताइए। अब अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो आप हमें बोल सकते हो कि हाँ सर, हमें ना यहाँ डाउट हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं ना है? थोड़ा तैयार हो जाते हैं फिर से। हाँ, आप लोग भी देखिए सर कितनी मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी एक लाइन में डिफाइन हो जाता है, कह रहे सर आपने बोला लेकिन आपने वो वीडियो बनाया नहीं। हम लोगों के पास सीमित संसाधन है, उसी में काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये चीज तो आपका हो गया, ये क्रम विनिमय हो गया और ये आपका क्या हो गया? साहचर्य। ठीक है, और तुमको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सर हमको ये बता दीजिए, या आपको लगता है कि हम बना लेंगे? सर एक कोई और एक कोई पूछे। हाँ नहीं, पहला में ये था, ये तीनों नहीं था, तो एक बता दिए। कोई और इच्छा है तो बोलिए। 4th नंबर। चलिए, हमारे इस बच्चे का इच्छा है, ख्वाहिश है कि सर 4 नंबर, अगर आपका भी इस बच्चे के साथ इच्छा मिल गया हो तो थोड़ा खुश होना और इसे थैंक यू बोलना। देखिए ऑनलाइन है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज हमेशा सत्य है कि क्वेश्चन जब तक आपसे नहीं बनेगा तब तक आप सीखे नहीं। ठीक है ना? तो ए बराबर हमने 2 माना और बी बराबर 3 माना। दो ऑपरेशन 3, 2 में से 3 गया -1, हो गया। ये दोनों मैच कर गया, क्या ये क्रम विनिमय है? अब साहचर्य में अभी जो गर्मी है ना बेटा, एकदम प्रचंड गर्मी है जिसको कहते हैं, और हम लोग अभी ही वीडियो बना रहे हैं। क्या करें, जैसा समय है उसी समय के अनुसार काम करना पड़ेगा। घर पे भी कभी कभी लाइन नहीं रह रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तीन ऑपरेशन 5 का मान ये कि सर हम नहीं समझते, कोशिश करना। ए के जगह 3, बी के जगह 5, 3 में से 5 गया -2, और -2 का स्क्वायर 4। फिर सर 2 में से 4 गया -2 का स्क्वायर 4। दो में से 3 गया -1 का स्क्वायर 1। 1 में से 5 गया -4 का स्क्वायर 16। क्या ये साहचर्य है? नहीं है सर, नहीं है सर। कैसा लगा बताइए? क्या अब ये क्वेश्चन बन जाएगा या एक और बता दें? बन जाएगा। ये होना चाहिए। हमेशा ये नहीं कह रहे सर, अरे सर क्या है, जो है तुम है सर, हम काहे का सर। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 9 में जितने क्वेश्चन हैं सबके आइडेंटिटी एलिमेंट को बताइए। सबके किसको बताइए? आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो
एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, ऐसा होता है। तो थोड़ा ना सोचिए, घबराइए नहीं। क्या बोले सर, थोड़ा सा सोचिए। क्या सोचेंगे सर? ए ऑपरेशन ई का मान अगर निकालते तो ए माइनस ई बराबर क्या आता है, ए। इसका मान निकालते तो कितना आता, ई माइनस ए। ये भी किसके बराबर होता, ए के। ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, सुनना है मेरी बात ध्यान से। इसमें माथा खराब होता है बेटा, सुनना है, अच्छे से सुनना है, घबराना नहीं है। ऐसा दिया गया है, आप सोचो हम ए के जगह 5 लेते हैं। अच्छा, ये तो 0 ही बन गया, वही जवाब ही था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। अब जरा सोचिए, 5 में ऐसा क्या घटाएंगे कि 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सर इसको देख आ रहा है कि कैसे कहा, अरे सर 6 में से भी 0 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 6। बहुत अच्छी बात है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप हमें यहाँ बताओ का क्या, ई के जगह अगर 0 लेते हैं तो 0 में से 5 घटाने के बाद तो 5 नहीं ना आ पाएगा। मेरी बात नहीं समझे। इस बार इधर वाला पार्टी खुश हो गया, इधर वाला पार्टी वाला ऐसे कैसे होगा भैया, आरसीबी वाला नहीं, ई कप हमारे नाम दे, क्या बोलता है उसका। कहने का मतलब तुम्हारा है, सही बात है, लेकिन हमारा भी तो हिस्सा है भैया। ए ऑपरेशन ई बराबर क्या है, ए। तो कम्यूटेटिव भी होना चाहिए, क्रम विनिमय होगा तभी बात होगा। क्यों, ए ऑपरेशन ई बराबर क्या लिखा हुआ है, ई ऑपरेशन ए। मेरी बात समझिएगा। आइडेंटिटी अगर आप देख रहे हैं तो आप एक बार ये भी देख लो, वो क्रम विनिमय होना चाहिए, क्योंकि ए ऑपरेशन ई और ई ऑपरेशन ए आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। और हमें पता है कि ए माइनस ई और ई माइनस ए बराबर होने वाला नहीं है। सही बात क्या गलत बात? आप अभी भी कोई बच्चे अगर नहीं समझे तो आप तो मेरा नेचर जानते हो, हम तो समझाएंगे। यहीं से देखो, ए ऑपरेशन ई का मान ए माइनस ई, तो यहां पर तो विरोधाभास हो गया। क्या ए माइनस ई माइनस ए के बराबर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो ये आप सीधी बात, एक थॉट प्रोसेस क्या रखिए मेरे एकदम क्लियर बात। एक ऐसा नंबर ले जो इधर भी दें उधर भी दें, दोनों में वैल्यू अगर क्या कर देता है, सेम, नंबर सेम होना चाहिए, तो उसी को कैसा एलिमेंट करते हैं, आइडेंटिटी। तो 5 में बोला, 5 क्या बोला, मेरे में 0 दोगे तो 5 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब उसको पलटा गया तो 0 में से 5 गया तो वो 5 नहीं आके क्या हो गया, -5 आ गया, जो कि बात क्या हो गया, वो गलत हो गया। क्लियर है? ठीक है। और नहीं क्लियर है तो आप देखो दूसरे तरीके से बनाते हैं। ऐसे कैसे क्लियर नहीं होगा? ठीक है, सबसे पहले ये ऑपरेशन ही निकालिए, बोलिए क्या होगा। ठीक है, अब देखते चलो, अब थोड़ा तोड़ के बना रहे हैं, हमें लग रहा है तुम लोग को डाउट होगा, इसलिए थोड़ा इसको तोड़ते हैं। ऐसा हो गया, अब बताइए। ऐसा हो गया ना। अब आप सोचो, ई के जगह ऐसा क्या देंगे, ई के जगह ऐसा क्या देंगे कि ए के जगह कुछ भी लेने के बाद वो किसके बराबर होगा, ए के। तो कोई मानो ए के जगह 5 लेता है, ऐसे सोचो। सोचना बेटा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। 25 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 5 आ जाएगा। सर हम बोले कि -20 के पगलाएगा, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर कभी माइनस में देता है। कहा तब तो सारी जिंदगी में बराबर नहीं होगा। तो वही तो हम भी कर रहे हैं। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। कैसा लगा बताइए, ऐसे समझ में आया?
नहीं समझे फिर देखते हैं, लगे रहेंगे, सीख के जाएंगे। कहा सर कुछ ना अच्छे से बताइए ना, थोड़ा वर्किंग प्रोसेस से कि बनाने में मजा आए। तो कहते हम तो वही बता रहे हैं ना, आप ए ऑपरेशन ई निकाल लो और इसको ए के बराबर कर दो। ए ई बराबर कितना हो गया 0। ध्यान से देखिएगा। कहा जी सर किधर गया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। यहाँ किसकी बात हो रही थी? नहीं, यहाँ किसकी बात हो रही थी? क्यू की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? क्यू की। ठीक है, अब यहां देखने वाली बात यह है कि कुछ बच्चे कहेंगे सर हम यहां से तो ई का मान 0 बोल सकते हैं और हमारा आंसर भी आ जाएगा 0। एक कैसा नंबर है? परिमेय संख्या। बट तुम सोचो पहले, तुम्हारा ई लाने का मकसद क्या था? कि सर ऐसा नंबर देंगे कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर। सही बात या गलत बात? तो आप जब यहां पर देखो a प्लस ए ई बराबर क्या लिखा हुआ है? a। ठीक है, ठीक है। अगर यहां पे आपको लग रहा है कि ये मेरा बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सेकेंड, ए और ए सॉरी कहा सर अगर ई के जगह 0 दे दोगे तब तो ए बराबर ए हो ही ना जाएगा सर। आपको दिक्कत क्या है सर? कहे हमको अभी भी दिक्कत है, हम अभी इधर से चेक किए, हम उधर से भी चेक करेंगे। कहा किधर से चेक कीजिएगा सर? आप शांति से काम करने नहीं दीजिएगा। कहना देखिए, आपने अभी इधर से चेक किया कि ए ऑपरेशन ई बराबर कितना हो रहा है? ए। अब इधर भी से तो चेक करेंगे, इधर क्या होता है जल्दी बोलिए? ई ऑपरेशन ए। तो अगर आप ई ऑपरेशन ए का मान निकालते हो, किसका मान निकालते हो? ई ऑपरेशन ए का। तो ई ऑपरेशन ए का मान क्या हो जाएगा? ई प्लस ई ए। ठीक है, अब बताइए ई प्लस ई ए को किसके बराबर करेंगे? ए के। ए के जगह ई के जगह 0 देंगे, क्या ये दोनों बराबर होगा? तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। कैसे? एक बात बोले ईमानदारी से, अगर आप बुरा ना मानिए, कहीं बोलो माथा हौच पौच हो रहा है सर, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम आपको एक बार और समझा देते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, आप लोगों को हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं ये तीसरा नंबर क्वेश्चन समझाने का। और बेटा अच्छे से समझना, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, हो सकता है हमें लगता है हमने ठीक से नहीं पढ़ाया। क्योंकि तू तो नालायक घर पे सोए सोए देख रहा है। चलिए यहाँ देखिए, आइडेंटिटी को ना थोड़ा सिंपल बनाते हैं। सर ऐसा होता है, कहा आप सर सिंपल रहने नहीं देते हैं ऐसा। तो इसको 2 हिस्सा में तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? बोलिए। ए ऑपरेशन ई बराबर ए और ई ऑपरेशन ए बराबर ए। ठीक है, हाँ एक ही ना बराबर होगा। दोनों में एक चीज याद रखना, कोई आंसर सिर्फ इसका नहीं, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था वो क्या था? ए ऑपरेशन बी बराबर क्या था? अब आई ए ऑपरेशन ई का मान। ई का मान आपने क्या बोला? 0। अब ई ऑपरेशन ए आप जब निकालोगे तो सर आपको ये करें कि आप इधर से 0 निकाल के खुश हो गए, आप इधर जाओ तो फंस जाओगे। ई के जगह अगर 0 देते हैं तो क्या ए के बराबर होगा? नहीं होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकलेगा नहीं। हम यही करें, दोनों से निकल जाए तो काम क्या होगा? बन जाएगा। अभी भी समझा? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और हल्का कर दिए, या एक बार और देखना चाहिएगा?
समझ गए? अब आवाज आया ना? चौथा अब लिखा है ए ऑपरेशन बी बराबर क्या दिया हुआ है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप सबसे पहले ए ऑपरेशन ई का सोचो। ऐसे बनाते हैं अलग अलग करके, तुम लोग को अच्छा लगता है क्या? अब बताइए ए ऑपरेशन ई ए ऑपरेशन ई का मान हो गया ए माइनस ई का होल स्क्वायर और ए हो गया। अब सोचिए ई के जगह ऐसा कुछ रखें कि इसका मान ए हो जाएगा। नहीं है। कैसे सर, क्यों नहीं है? अच्छा तू ही सोचो, ई के जगह जीरो लेते, ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या ए के बराबर होगा? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, नहीं तो एक और देखिए, एक और गर्मी एकदम नानी याद दिला दिया है। कभी कभी तो हमको डाउट होता है हमको आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना? चलिए 10 नंबर पे पहुंच गए हैं, मंजिल नज़दीक है, हम होंगे कामयाब। चलिए इसमें सर क्या बोले थे? सर ये बोले थे भाई ये करना, इसका मान सॉल्व भी कर सकते हैं, दिख रहा है नहीं? तो ऐसे सोचिए जैसे सर बता रहे, ई के जगह 4 रखेंगे, 4 4 कट जाएगा और ये ए बराबर क्या हो जाएगा? ए। इस मान पर दोनों राजी खुशी है। सही बात या गलत बात? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकलेगा ई बराबर कितना हो गया? 4। अब समझे कि नहीं समझे? तो अब बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमने कितना क्वेश्चन बता दिया? 5। छठा आप एक बार खुद से सोचोगे, ठीक है? या बता दें? एक ट्राई तो करना बनता है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 11। ठीक है सर, आइए देख लें। घबराना नहीं है। ओके सर, ये सब ना जोड़ा में लिया गया ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से, तो हमारा काम भी जोड़ा के हिसाब से होगा। सीधी बात है। हम अगर अभी कम्यूटेटिव की बात करते हैं, कम्यूटेटिव का हिंदी क्या होता है? क्रम विनिमय। तो जैसे क्रम विनिमय में आप जैसे क्या बोलते थे बेटा? सर ए ऑपरेशन बी बोलते थे, कहे ठीक। और कहा सर और बोलते थे बी ऑपरेशन ए। तो इस बात को समझा जाए, ये जोड़ा में है, ये पूरा ए का काम करेगा और ये पूरा बी का। तो ये वही बात है, ए ऑपरेशन बी बराबर क्या हो गया? बी ऑपरेशन ए। इतना बराबर क्या लिखा है? ए प्लस सी। पहले को पहले से जोड़ा है, हम भी लिखते हैं ए प्लस सी। यहां अब तुम खुद से बात करो, क्या ये दोनों सेम है? कहा हाँ सर, ए प्लस सी तो किसके बराबर होता है? सी प्लस ए के। इसमें कौन सी नई बात है? तो ये क्रम विनिमय है या नहीं है? का एकदम है सर। नहीं वाला बात मत बोलिए सर। अब किसकी बारी? एसोसिएटिव, साहचर्य की बारी है।
पहले यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए। पहले किसका काम होता है? ब्रैकेट का। तो ये कितना हो जाएगा? C प्लस सी D प्लस F। सही है। फिर पहले को पहले से जोड़ा है, क्या होगा बोलिए? A प्लस सी प्लस E। ठीक है, इसमें इधर ब्रैकेट लगा लीजिए। क्या ये मैच किया कि नहीं किया? और मैच किया? किया। क्या इतिहास बदलेगा? आज तो बहुत पसीने बहा दिए हम लोग। आज इतना पसीना शायद कभी नहीं चला होगा क्या? चलिए ठीक है। अब हम लोग ना आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी का मतलब तत्समक। जब सब जोड़ा में चल रहा है, भी जोड़ा में चलेगा, ऐसे होगा। काका रुके रुके, क्या हो गया सर? कहीं देखिए, ये पूरा ए है और ये पूरा ई। ए ऑपरेशन ई बराबर ए। करी दादा, कह रहे दादा क्या ये है? हो गया। तो अब अगर आप इसकी बात करोगे तो ये कितना आएगा? ए प्लस E1 बी प्लस E2, और ये किसके बराबर है? अब आपको सोचना है E1 के जगह ऐसा कोई है जिसको देने के बाद इसका मान ए आ जाए क्या? E1 के जगह ऐसा क्या दे कि ये फिर ए के बराबर हो जाए? 0। ए प्लस 0 बराबर क्या होगा? ए का। अरे सर आप गलत बोल रहे हैं। क्या है? ये का दिया गया है सर? नेचुरल नंबर। तो यहाँ अगर आप सोच रहे थे कि इसका आइडेंटिटी कितना आएगा? 0 0 0 0 सफल हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें नेचुरल नंबर चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? समझे कि नहीं समझे बताइए। हाँ, इसको नोट कीजिए। हर चीज जोड़े में था, ध्यान देना है, परेशान नहीं होना है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 का पहला। समझिए, कहता है आप किसी ऑपरेशन के लिए ले लीजिएगा ना, तो ए ऑपरेशन ए का मान कितना आएगा? ए के पगला गया है क्या? कि जब यही आता तो पढ़ते का है? किसी ऑपरेशन के तू कुछ भी ले लो, हम ले लेते हैं तो जोड़े ले लेते हैं। हम ए ऑपरेशन बी बराबर क्या ले लिए? जल्दी बोलिए। ए प्लस बी। तो अगर हम इससे 5 ऑपरेशन 5 निकालते हैं तो उसका मान कितना आ जाएगा? 10। ये बोला नहीं नहीं, कोई भी लेते तो यही आता। क्या ऐसा थोड़ी होता है? वो तो जोड़े तो 10 आया, घटाते तो फिर क्या आ जाता? 0। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? एकदम असत्य है सर, ये फॉल्स है। सही बात या गलत बात? कहता है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, या देख रहे हैं कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए, तो ऐसा नहीं है, उसका मान कुछ भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है कि नहीं है? ठीक है, चलिए दूसरा देखिए क्या दिया गया है। LHS क्वेश्चन बोल रहा है क्या, सॉरी, ये क्रम विनिमय है तो क्या इतना बराबर इतना होगा? ये कम्यूटेटिव है तो क्या इतना बराबर इतना होगा? क्या वो तो देख लेते हैं। क्या ठीक है, कैसे कम्यूटेटिव क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? कि हम किसी को उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, हम इस पूरे को पहले लिख देते हैं, उसको बाद में लिख देते हैं, कोई तकलीफ? हम इसको ए माने, इस पूरे को बी माने, तो ए ऑपरेशन बी को नहीं लिख सकते हैं, बी ऑपरेशन ए का क्यों लिख सकते हैं? खुद बोला क्रम विनिमय है। अब बोलिए
बी ऑपरेशन सी को लिख सकते हैं, सी ऑपरेशन बी का कैसे, कहीं वो बोला ना क्रम बीन में, हम तो कहीं भी उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। तो क्या ये इसके बराबर हो गया? ये बात कैसा हो गया? ठीक है, जा रहा है कि जा रहा है, इतना ना गर्मी था हम भी भूल गए जा रहा है कि जा रहा है। ठीक है, हाँ। अब तालियों के साथ स्वागत करना है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सर भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे, हम लोग बहुत देर से संघर्ष कर रहे हैं इस गर्मी में। का ठीक है सर। अब इतना ना कम्यूटेटिव बता दिए भैया कि अब तो आपको याद हो गया होगा, नींद में भी बोल दीजिएगा। a बराबर 2 और b बराबर 3। 8 + 27। मैच कर गया। क्या ये क्रम विनिमय है? एकदम है। फिर किसकी बारी? एसोसिएटिव की बारी। ठीक है, हाँ साचर हो गया। सही बात है, गलत बात? 2 ऑपरेशन 3 का मान तो 35 जान ही रहे ना। 1 का क्यू 1 ही होगा, और यहां किसका क्यूब है? 35 का। थोड़ा देर के लिए आंख बंद कर लो। मास्टर मन ही मन गुना भाग करना चाह रहा है, तुम देखना नहीं। हो गया है गुना, नहीं? 42,875। $42,876 आ गया। ये देख के लग रहा है इससे आश्चर्य नहीं होगा। जो भी होगा मिलने वाला नहीं है। तो क्रम विनिमय है लेकिन साचय नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन ज़बरदस्त हो गया होगा। आप जहाँ भी होंगे हमें ज़रूर याद कर रहे होंगे, अरे सर ने अच्छा पढ़ाया है। सर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करें, आत्मनिर्भर हो गए अब हम लोग। अब हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। ठीक है, आप करते नहीं हो। चलिए, सारे बच्चे बाइनरी ऑपरेशन बना लेंगे। जो भी बच्चे बनाए हैं एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, और अगर हो सके तो किसी एक बच्चे को शेयर कर देंगे। चलिए बाय।